रात के 11:45 हो रहे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। स्टेशन की पुरानी छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। दूर खड़ी आखिरी ट्रेन सीटी देकर निकल चुकी थी। अब स्टेशन पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। एक चाय वाला, एक सफाई कर्मचारी और विवान। विवान अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी ट्रेन 1 घंटे लेट थी। समय काटने के लिए वह प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तभी उसकी नजर आखिरी बेंच के नीचे रखे एक पुराने काले सूटकेस पर पड़ी। सूटकेस धूल और कीचड़ से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। विवान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। शायद कोई यात्री भूल गया होगा। उसने पास खड़े चाय वाले से पूछा, भैया, ये सूटकेस किसका है? चाय वाले ने एक नजर सूटकेस पर डाली और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बेटा, उसे मत छूना। विवान हंस पड़ा। अरे क्यों? उसमें बम है क्या? चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी अपना ठेला समेटा और बिना पीछे देखे स्टेशन से बाहर चला गया। अब पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ विवान और सफाई कर्मचारी बचे थे। विवान को बात अजीब लगी। वह सूटकेस के और पास गया। तभी सफाई कर्मचारी ने दूर से चिल्लाकर कहा, साहब, अगर जिंदगी प्यारी है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। इतना कहकर वह भी अपनी ट्रॉली छोड़कर भाग गया। अब पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ हवा की आवाज और लाउड स्पीकर पर आती टूटी फूटी अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी। विवान ने गहरी सांस ली। सब बेवजह डरा रहे हैं। वह झुका और धीरे से सूटकेस का हैंडल पकड़ा। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। उसने लॉक पर हाथ रखा। टक, लॉक अपने आप खुल गया। उसी पल पूरे स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगीं और कंट्रोल रूम में लगे हर सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन एक एक करके काली पड़ गई। पूरा स्टेशन एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। फिर लाइटें वापस जल उठीं, लेकिन माहौल अब पहले जैसा नहीं था। कंट्रोल रूम की खिड़की से सीसीटीवी मॉनिटर की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। विवान ने सूटकेस की तरफ देखा। उसका ढक्कन आधा खुल चुका था। धीरे धीरे उसने उसे पूरा खोला। अंदर न पैसे थे, न कपड़े, न कोई कीमती सामान। सिर्फ 3 चीजें थीं। एक पुरानी जेब घड़ी जिसकी सुइयां 11:45 पर अटकी हुई थीं। एक रेलवे टिकट जिसकी तारीख थी 17 जुलाई 1998। और सबसे नीचे एक पुरानी ऑडियो कैसेट जिस पर लाल स्याही से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मत चलाना। विवान ने कैसेट उठाई। तभी पूरे स्टेशन में अचानक तेज बीप की आवाज गूंजने लगी। उसे लगा शायद कोई अलार्म बज गया है। वह दौड़कर कंट्रोल रूम की तरफ गया। अंदर पहुंचते ही उसके कदम वहीं रुक गए। स्टेशन का सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी स्क्रीन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। विवान ने पूछा, क्या हुआ? गार्ड ने कांपते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये ये कैसे हो सकता है? विवान ने मॉनिटर की तरफ देखा। सभी कैमरे फिर से चालू हो चुके थे। प्लेटफॉर्म साफ दिखाई दे रहा था। बेंच, सूटकेस, रेल की पटरी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन वीडियो में विवान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूटकेस अपने आप खुलता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसे खोलने वाला कोई नहीं था। विवान ने घबराकर अपने हाथों की तरफ देखा। वह बिल्कुल सामान्य था। उसने गार्ड के कंधे पर हाथ रखा। गार्ड अचानक चीख पड़ा, कौन है? कौन है वहां? गार्ड की नजर विवान पर नहीं, उसके आर पार जा रही थी, जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। उसी पल कंट्रोल रूम के पुराने स्पीकर में अपने आप खरखराहट हुई। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े यात्री से अनुरोध है, कृपया पीछे मुड़कर मत देखिए। विवान के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही खड़ा था और उसके ठीक पीछे किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आने लगी। हर कदम की आवाज पहले से ज्यादा पास आती जा रही थी। विवान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसके कानों में अभी भी वही अनाउंसमेंट गूंज रही थी, कृपया पीछे मुड़कर मत देखिए। लेकिन इंसान जितना किसी चीज से मना किया जाए, उतनी ही ज्यादा उसे देखने की इच्छा होती है।
विवान ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ लगे एक बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे में वह अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था। काला कोट, चेहरा धुंधला और हाथ में वही पुराना काला सूटकेस। विवान घबराकर पलटा, लेकिन पीछे फिर कोई नहीं था। उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा। इस बार वह आदमी एक कदम और पास आ चुका था। विवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था इनकमिंग कॉल। विवान ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज आती रही। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, सूटकेस वहीं छोड़ दो, अभी भी समय है। विवान घबराकर बोला, तुम कौन हो? कुछ पल खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, अगर तुमने कैसेट चला दी तो अगली ट्रेन तुम्हें कहीं और ले जाएगी। इतना कहकर कॉल अपने आप कट गई। विवान ने तुरंत कॉल हिस्ट्री खोली, लेकिन वहां कोई कॉल दर्ज ही नहीं थी। उसी पल स्टेशन की सारी लाइटें फिर से झपकने लगीं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कई सालों से बंद पड़ा एक पुराना लाउडस्पीकर अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी हुई आवाज आई, 1998 की स्पेशल ट्रेन कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद था, स्टेशन मास्टर ने थोड़ी देर पहले ही कहा था, इस रूट पर रात में अब कोई ट्रेन नहीं चलती। लेकिन दूर अंधेरे में पटरी के उस पार एक पुरानी ट्रेन की हेडलाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी, जबकि उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। अंधेरे में दिखाई दे रही उस ट्रेन की हेडलाइट हर सेकंड और बड़ी होती जा रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि न इंजन की आवाज, न पटरियों की कंपन, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे वह ट्रेन चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही हो। कुछ ही पलों में वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। ट्रेन पूरी तरह पुरानी थी। उसकी खिड़कियों पर जंग लगी हुई थी। हर डिब्बे पर बड़े अक्षरों में लिखा था 1998। विवान का गला सूख गया। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर पूरा डिब्बा खाली था। सिर्फ आखिरी सीट पर कोई एक आदमी बैठा था। उसने सिर झुकाया हुआ था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह बिना सिर उठाए बोला, विवान, अंदर आ जाओ। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे मेरा नाम कैसे पता? उसी समय उसकी जेब में रखी पुरानी जेब घड़ी अपने आप चलने लगी और उसकी सुइयां 11:45 से घूमकर 11:46 पर पहुंच गईं। उसी पल पूरे स्टेशन की सारी घड़ियां एक साथ चलने लगीं। कंट्रोल रूम के सभी सीसीटीवी मॉनिटर अपने आप ऑन हुए। इस बार स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था, उसे देखकर विवान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हर कैमरे में वह ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा विवान ट्रेन की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वह बिना पलक झपकाए धीरे धीरे खुद ही उस ट्रेन की तरफ चल रहा था। जबकि असल में विवान अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उसने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन सीसीटीवी में उसका दूसरा रूप ट्रेन के अंदर चढ़ चुका था। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, डिब्बे के अंदर बैठा आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगा। विवान की सांस रुक गई, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, खुद विवान का था। बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने शीशे पर अपनी उंगली से सिर्फ एक वाक्य लिखा, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और प्लेटफॉर्म पर रखा सूटकेस का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। विवान ने डरते हुए अंदर झांका, लेकिन इस बार सूटकेस खाली नहीं था। अंदर एक पुराना कैमरा रखा था। उस पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक न हो। कैमरे के नीचे एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आखिरी तस्वीर मत देखना। विवान ने कांपते हाथों से कैमरा उठा लिया। जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने कैमरा ऑन किया।
स्क्रीन पर एक एक करके पुरानी तस्वीरें खुलने लगीं। पहली तस्वीर 1998 की थी, स्टेशन पर खड़े कुछ यात्री। दूसरी तस्वीर एक परिवार की। तीसरी रेल की पटरी की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हर तस्वीर के पीछे वही काला सूटकेस रखा दिखाई दे रहा था। विवान की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी अगली तस्वीरें देखनी शुरू की। हर साल, हर तस्वीर, अलग लोग, अलग जगह, लेकिन सूटकेस हमेशा वहीं था, जैसे वह हर साल किसी नए इंसान का इंतजार करता हो। आखिर में सिर्फ एक तस्वीर बची, वही जिसके बारे में चेतावनी लिखी थी। आखिरी तस्वीर मत देखना। कुछ पल तक विवान उसे घूरता रहा। फिर उसने तस्वीर खोल दी। तस्वीर देखते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह तस्वीर अभी की थी, उसी प्लेटफॉर्म की, उसी रात की, उसी जगह की। लेकिन तस्वीर में एक चीज अलग थी। प्लेटफॉर्म पर विवान खड़ा नहीं था। वहां दो विवान खड़े थे। एक जो सूटकेस पकड़े हुए था, और दूसरा जो धीरे धीरे उसके बिल्कुल पीछे आ रहा था। विवान ने घबराकर तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप बदल गई। अब वह तस्वीर नहीं, लाइव वीडियो दिखा रहा था। वीडियो में विवान खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो में उसके पीछे खड़ा दूसरा विवान धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा रहा था। असलियत में विवान को अपने कंधे के पीछे किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई, और एक फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। अब मुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर आ चुका हूं। उसी पल कंट्रोल रूम के सभी सीसीटीवी मॉनिटर अपने आप फिर से चालू हो गए, और इस बार हर कैमरे में सिर्फ एक ही विवान दिखाई दे रहा था। लेकिन विवान की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। कुछ सेकंड तक उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर अचानक स्टेशन के हर स्पीकर से एक साथ तेज आवाज गूंज उठी। चेतावनी, ट्रेन नंबर 1307 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने वाली है। विवान ने घबराकर पटरी की तरफ देखा। वही पुरानी 1998 वाली ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हर डिब्बे की खिड़की में कोई बैठा हुआ था। सभी यात्री बिल्कुल शांत थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी एक साथ सभी यात्रियों ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे विमान की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक ट्रेन के आखिरी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही काला कोट पहने आदमी बाहर उतरा, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह बिल्कुल विवान जैसा दिखता था। बस उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं और आंखों में सिर्फ अंधेरा। वह मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गए, विवान पीछे हटते हुए बोला। तुम कौन हो? उस आदमी ने जेब से वही 1998 वाला रेलवे टिकट निकाला और धीरे से कहा, मैं तुम्हारा कल नहीं, तुम्हारा अंजाम हूं। इतना कहकर उसने टिकट विवान के हाथ में रख दिया। जैसे ही विवान ने टिकट को छुआ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। स्टेशन, लोग, रोशनी, सब गायब हो गए। अब वह उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन साल 1998 था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही काला सूटकेस रखा था। एक छोटा लड़का जिज्ञासा में उसे खोलने के लिए झुक रहा था। तभी विवान का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह छोटा लड़का कोई और नहीं, बचपन का विवान था। और उसी पल उसके पीछे खड़े काले कोट वाले आदमी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, हर बार कहानी यहीं से शुरू होती है, और हर बार तुम ही सूटकेस खोलते हो। ये शब्द सुनते ही विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर उस छोटे लड़के की तरफ देखा। वह सचमुच बचपन का विवान ही था। वही चेहरा, वही मासूमियत, वही नीली जैकेट। वह धीरे धीरे सूटकेस की तरफ बढ़ रहा था। विवान पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, उसे मत खोलना। लेकिन उसकी आवाज उस छोटे विवान तक पहुंची ही नहीं, जैसे वह किसी और दुनिया में खड़ा हो। छोटे विवान ने सूटकेस का लॉक खोला। टक। उसी पल पूरा स्टेशन जोर से कांप उठा। सारे सीसीटीवी एक साथ बंद हो गए।
बिजली चली गई और चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। जो यात्री कुछ सेकंड पहले जिंदा थे, अब सभी गायब हो चुके थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सैकड़ों पुराने सूटकेस पड़े थे। हर सूटकेस पर एक नाम लिखा था, रोहित, अमन, रिया, कबीर, और सबसे आखिर में एक बिल्कुल नया सूटकेस रखा था। उस पर ताजी सफेद पेंट से लिखा था, वीवान। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तभी उसके पीछे खड़ा काले कोट वाला आदमी मुस्कुराया। अब समझे, ये सूटकेस सामान रखने के लिए नहीं होते, ये लोगों को रखने के लिए बनाए जाते हैं। विवान ने कांपते हुए पूछा, मतलब? उस आदमी ने सामने पड़े सैकड़ों सूटकेसों की तरफ इशारा किया। जिसने भी इसे खोला, वो कभी इस स्टेशन से वापस नहीं गया। उसकी जगह उसकी परछाई लौट गई। विवान की सांसें रुक गईं। उसे अचानक याद आया, सीसीटीवी में वह कभी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि स्टेशन पर खड़ा असली विवान कई मिनट पहले ही इस सूटकेस के अंदर कैद हो चुका था। और जो अब तक भाग रहा था, डर रहा था, सवाल पूछ रहा था, वह सिर्फ उसकी परछाई थी। उसी पल प्लेटफॉर्म पर रखा विवान लिखा सूटकेस धीरे धीरे अंदर से हिलने लगा, जैसे कोई पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। विवान बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ा। उसने लॉक पकड़कर पूरी ताकत से खोल दिया। जैसे ही सूटकेस खुला, उसके अंदर एक इंसान सिकुड़ कर बैठा हुआ था। उसका चेहरा धूल से ढका था। वह धीरे धीरे बाहर निकला और विवान की तरफ देखने लगा। उसे देखकर विवान की सांस रुक गई, क्योंकि वह चेहरा उसी का था, लेकिन उसकी आंखों में डर था, जबकि विवान की आंखें अब भी पूरी तरह काली थीं। सूटकेस से निकले उस विवान ने कांपती आवाज में कहा, भागो। इतना सुनते ही विवान के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे याद आने लगा, जब उसने पहली बार सूटकेस खोला था, उसी पल उसकी असली आत्मा इसी सूटकेस में कैद हो गई थी। और जो अब तक कहानी में घूम रहा था, वह इंसान नहीं, सूटकेस द्वारा बनाया गया उसका दूसरा रूप था। तभी काले कोट वाला आदमी जोर जोर से हंसने लगा। हर बार यही होता है, असली इंसान कैद हो जाता है और उसकी जगह उसकी परछाई दुनिया में लौट जाती है। ये सुनते ही सूटकेस से बाहर निकले असली विवान ने पूरी ताकत से उस काले सूटकेस को प्लेटफॉर्म पर दे मारा। सूटकेस खुलते ही उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। पूरा स्टेशन कांप उठा। 1998 वाली ट्रेन धीरे धीरे राख में बदलने लगी। सारे सीसीटीवी अपने आप चालू हो गए। पहली बार हर स्क्रीन पर असली विवान दिखाई दे रहा था और दूसरा विवान धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगा। जाते जाते उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, मैं गया नहीं हूं। जब कोई अगली बार यह सूटकेस खोलेगा, मैं फिर लौटूंगा। अगले ही पल पूरा स्टेशन बिल्कुल सामान्य हो गया। सुबह के 5 बज चुके थे। यात्री आने लगे थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। विवान ने राहत की सांस ली और स्टेशन से बाहर निकल गया। लेकिन स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम में बैठा रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहा था। रिकॉर्डिंग में विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक पुराना काला सूटकेस धीरे धीरे अपने आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बेंच के नीचे जाकर रुक गया और आखिरी फ्रेम में उसका लॉक अपने आप ठक करके बंद हो गया, मानो वह अपने अगले मालिक का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको रेलवे स्टेशन पर ऐसा लावारिस सूटकेस मिले तो क्या आप उसे खोलेंगे?